ऊंची करीब 100 फुट ऊपर एक पुराने और घने दरख्त की ऊंची डाल पर एक औरत बैठी है। नीचे अमेज़न के घने जंगल में जंगली जानवर घूमते रहते हैं। रात होते ही उनकी डरावनी आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये औरत पिछले 7 सालों से इसी एक दरख्त पर रह रही है। इन 7 सालों में उसने एक बार भी जमीन को नहीं छुआ। ना घर, ना बिस्तर, ना किसी इंसान से बात, ना किसी शहर की रोशनी। सवाल ये है, अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल के बीच एक इंसान 7 साल सिर्फ एक दरख्त पर जिंदा कैसे रह सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, वो यहाँ आई ही क्यों थी? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 अगस्त 1940 इंग्लैंड से इंग्लैंड में रहने वाली एक नौजवान लड़की जिसका नाम था एलिना फॉस्टर। एलिना अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी, लेकिन उसके दिल में कई सालों से एक ही ख्वाब पुल रहा था, अमेज़न के जंगल को अपनी आंखों से देखना। ये उसके लिए कोई पागलपन भरा फैसला नहीं था, बल्कि एक छोटा सा ख्वाब था, कुछ दिन फितरत के बीच गुजारने का और फिर वापस लौट आने का। एलिना को किताबें पढ़ने का शौक था, खास तौर पर ऐसे इलाकों के बारे में जहां इंसान कम और फितरत ज्यादा हो। अमेज़न का नाम उसके दिलो दिमाग में बस चुका था। वो अक्सर दोस्तों से कहती थी, मैं बस कुछ दिन वहां जाऊंगी और लौट आऊंगी। ग्रेजुएशन के बाद उसके पास वक्त था। उसे लगा अगर अभी नहीं गई तो शायद फिर कभी नहीं जा पाएगी। उसने अपने 2 काबिल एतमाद दोस्तों मार्क और एथन से इस बारे में बात की। तीनों ने तय किया कि वो ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ 4 दिन महदूद सामान के साथ, बगैर किसी बड़े खतरे के। मंसूबा बहुत सादा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा सफर एलिना को 7 सालों के लिए अमेज़न के एक दरख्त से बांध देगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो इंसानी हिम्मत, तन्हाई और फितरत के साथ जीने की सबसे पुरस्कार मिसाल बन गई। इंग्लैंड से अमेज़न की दूरी तकरीबन 8000 किलोमीटर थी। नक्शे पर यह फासला देखकर एलिना की आंखों में पहली बार वाकई ये एहसास चमक उठा कि वो अपने आरामदेह घर और बचपन की जिंदगी से कितनी दूर जा रही थी। यूरोप की गुंजान आबादी और शहरों की हलचल छोड़ना, बहर और यानूस की वुसअत को पार करना और फिर जनूबी अमेरिका के सरसब्ज नामालूम जंगलों के अंदर तक जाना, ये सफर आसान नहीं था। उस दौर में ना तो बराह रास्त परवाजें थीं, ना जीपीएस, ना मोबाइल फोन और ना ही जदीद सहूलियात। हर कदम पर इन्हिसार सिर्फ अपने इल्म, हौसले और थोड़े से वसाइल पर था। एलिना और उसके साथी महीनों तक तैयारी करते रहे। उन्होंने हल्का सामान पैक किया, कुछ खुश्क खुराक के पैकेट, नक्शे और रहनुमाई के नोटिस, माचिस, जेब चाकू और एक छोटी सी डायरी। 6 हफ्तों के मुश्किल सफर के बाद वो आखिरकार एक छोटे पुरसुकून कस्बे में पहुंचे। यहां से आगे सिर्फ घुना नामालूम जंगल था, जहां हर दरख्त और हर दरिया उन्हें चैलेंज दे सकता था और जहां से वापसी का कोई आसान रास्ता नहीं था। एलिना ने गहरी सांस ली, अपना हौसला जमा किया और डायरी में लिखा, अब असल सफर शुरू होता है। एक छोटी सी दुकान पर रुके तो वहां बैठे बूढ़े दुकानदार ने उन्हें गौर से देखा और फिर आहिस्ता से पूछा, कितने दिन के लिए जा रहे हो? एलिना फॉस्टर ने बगैर हिचकिचाहट जवाब दिया, 4 दिन। उसके अल्फाज सुनते ही दुकानदार का चेहरा संजीदा हो गया। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अल्फाज न मिले। उस खामोशी में ही जंगल की वार्निंग छुपी थी। 4 दिन यहाँ बहुत लंबे हो सकते हैं। रास्ते में एक मकामी मल्लाह उनसे मिला। उसकी जिल्द धूप से जिली हुई थी और आंखों में जंगल का तजुर्बा साफ नजर आ रहा था। उसने साफ लफ्जों में मशवरा दिया कि अमेज़न में जाने से पहले किसी गाइड को साथ लेना बहुत जरूरी है। जंगल रास्ते नहीं दिखाता, वो इंसान को भटका देता है। आखिरी बात को ध्यान से सुना गया, लेकिन एथिन ने उसे जरूरत से ज्यादा डर समझा। अगली सुबह हल्की धूप में वो दरिया के रास्ते आगे बढ़े। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी को चीरती हुई उस मकाम तक पहुंची जहां से आगे पैदल जाना था। वहीं से असल सफर शुरू हुआ। उस लम्हे एलिना फॉस्टर ने पहली बार अमेज़न को बहुत करीब से देखा। उसका गहरा पानी, किनारों पर खड़े अजीम दरख्त और हवा में फैली एक अनजान सी खुशबू। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया,
जंगल ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। जो रास्ता कुछ देर पहले साफ लग रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। जमीन मुसलसल गीली होती जा रही थी। हर कदम पर पांव फिसलने का खतरा था। घनी झाड़ियों और बेलों के दरमियान समत पहचानना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ वक्त पहले तक जिस दरिया की आवाज उन्हें रास्ता दिखा रही थी, वो भी अचानक सुनाई देना बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ जानवरों की आवाजें, कीड़ों की सरसराहट और जंगल की भारी खामोशी थी। शाम ढलते ढलते तीनों को ये कड़वी हकीकत समझ आ गई कि वो रास्ता भटक चुके हैं। सूरज की रोशनी तेजी से कम हो रही थी और जंगल अंधेरे में और भी खौफनाक लगने लगा था। रात गुजारने के लिए उन्होंने एक ऊंचे और मजबूत दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया। ये कोई मुस्तकिल मंसूबा नहीं था, सिर्फ उस एक रात के लिए, खुद को जमीन के खतरात से दूर रखने के लिए। अगली सुबह सबसे बड़ी गलती हुई। घबराहट और जल्दबाजी में तीनों ने तय किया कि अलग अलग सिमतों में जाकर रास्ता ढूंढना ज्यादा बेहतर होगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फैसला कितना खतरनाक साबित होने वाला है। कुछ ही देर में एलेना फॉस्टर खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी। मार्क और एथन नजर से ओझल हो चुके थे। उसने दूर दूर तक उन्हें पुकारा, लेकिन उसकी आवाज वहीं खो गई, जैसे दरख्तों ने उसे निगल लिया हो। अब खौफ साफ महसूस हो रहा था। ये वो खौफ नहीं था जो कहानियों में होता है, बल्कि वो हकीकी ठंडा खौफ जो इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाता है। घबराहट में उसने वही किया जो उसे सबसे महफूज लगा। वो उसी दरख्त की तरफ वापस आ गई जहां उसने पिछली रात गुजारी थी। कम से कम वहां उसे मालूम था कि वो कुछ देर के लिए महफूज रह सकती है। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए। पहले चंद दिन, फिर हफ्ते और फिर महीनों का एहसास होने लगा। वक्त अब कैलेंडर से नहीं, बल्कि भूख, थकन और मौसम की तब्दीली से नापा जा रहा था। एलिना ने उस ऊंचे दरख्त को ही अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। नीचे उतरने का मतलब था दोबारा उसी बेतरतीब जंगल में खो जाना, जहां सिमत का कोई भरोसा नहीं था। ऊपर रहना ही उसे सबसे महफूज लगता था। उसने डालों के दरमियान बैठने और लेटने की जगह बनाई। बड़ी बड़ी पत्तियों को जोड़कर उसने बारिश से बचने का इंतजाम किया। हर रोज सुबह वो अपने छोटे से महफूज हिस्से को बेहतर बनाने की कोशिश करती, जैसे कोई इंसान आहिस्ता आहिस्ता घर बनाता है। वक्त के साथ ये आर्जी ठिकाना अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रहा, बल्कि उसका घर बन गया। लेकिन खाना बहुत पहले खत्म हो चुका था। अब उसकी सबसे बड़ी फिक्र पानी थी। जब बारिश होती, वो पत्तियों पर गिरने वाली हर बूंद को जमा करती। सुबह सुबह पत्तियों पर जमी ओस को उंगलियों से समेटती। यही उसकी जिंदगी थी, यही उसकी ताकत थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने आवाज देना भी छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि इस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। पुकारने का मतलब सिर्फ तवानाई जाया करना था। नीचे से कोई उसे देख भी नहीं सकता था। ऊंचाई पर फैली दरख्तों की छांव और घनी पत्तियां उसे मुकम्मल तौर पर छुपा लेती थी। वो जंगल का हिस्सा बनती जा रही थी, खामोश, गैर मरी और अकेली। अब वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि जंगल के उसूल सीख चुकी थी। वक्त जैसे रुक गया था। दिन, महीने और साल सब एक दूसरे में घुल चुके थे। अब उसे ये भी याद नहीं रहता था कि कौन सा मौसम कब आया और कब गया। सूरज तुलू होता, हुरूब होता और फिर वही ना खत्म होने वाली रूटीन दोहराई जाती। उसके बाल कंधों से नीचे और फिर कमर से भी आगे तक बढ़ चुके थे। वो उलझे हुए थे। जंगल की बेलों की तरह जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था। हड्डियां साफ नजर आने लगी थी। हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, लेकिन वो फिर भी जिंदा थी। अब उसके लिए दरख्त की वही डाल जमीन बन चुकी थी। वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं जागना, वही उसकी दुनिया थी। नीचे की जमीन जहां कभी वो चलती थी, अब सिर्फ एक धुंधली याद बन चुकी थी, जैसे वो किसी और जिंदगी से ताल्लुक रखती हो। 7 साल, पूरे 7 साल बगैर जमीन को छुए, और फिर एक दिन आसमान से एक अजनबी आवाज गूंजी, हेलीकॉप्टर। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। बरसों से वो सिर्फ जंगल की आवाजें सुन रही थी, हवा, बारिश, जानवर। ये आवाज मुख्तलिफ थी, भारी थी, इंसानी थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये एक रिसर्च मिशन था जो जंगल के ऊपर से गुजरते हुए डेटा और तस्वीर जमा कर रहा था। एलिना ने अपनी सारी ताकत जमा की और अपने कमजोर हाथों से जोर जोर से इशारा किया। डालों को हिलाया, खुश्क पत्ते नीचे गिरने लगे। हर हरकत में उसकी जान निकल रही थी, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। ऊपर पायलट की नजर अचानक ठहर गई। दरख्तों के दरमियान कुछ ऐसा नजर आया जो जंगल का हिस्सा नहीं लग रहा था।
एक अजीब सी बनावट, जैसे किसी ने जानबूझकर डालों को शक्ल दी हो। हेलीकॉप्टर ने चक्कर लगाया, फिर वहीं रुक गया। जब रेस्क्यू टीम ने उसे नीचे उतारा तो उसके पांव कांप रहे थे। मिट्टी उसके कदमों के नीचे थी, ठंडी, हकीकी। ये उसकी जिंदगी का पहला कदम था जो उसने 7 साल बाद जमीन पर रखा। अस्पताल की सफेद रोशनी, मशीनों की आवाजें, डॉक्टरों के सवाल, सब उसके लिए अजनबी थे। उसकी शनाख्त की गई फाइलें खोली गईं और फिर वो फोन कॉल की गई जिसका इंतजार किसी ने बरसों पहले छोड़ दिया था। जब उसके वालिदैन अस्पताल पहुंचे और उसे देखा तो चंद लम्हों के लिए उसे पहचान नहीं पाए। सामने खड़ी औरत उनकी बेटी थी, लेकिन इतनी बदल चुकी थी कि यकीन करना मुश्किल था। वही चेहरा, लेकिन आंखों में उम्र से ज्यादा थकन थी और दर्द की गहरी परछाई। जिस बेटी को वो 7 साल पहले खो चुके थे, वो जिंदा थी, बस दुनिया से बहुत दूर रहाई थी। अगर ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो उसे शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।